आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि हम कब्र से भी नहीं डरते। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कई लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अतने में बुढ़वा कहा था भैया रे भी हम बचबे ना। कहीं तब भाई अब्बा तो कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़को कहे अब्बा यूँ कहाँ वहीं पे गाँव वाले कहा कहीं अब्बा? तो कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? तो कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हो, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे? बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में है 420 करे सोचे बैठे। थूक में भी बराबरी नहीं। हजरत अली शेर खुदा की आंखें जंगे खंदक के टाइम पर दुखने लगी। जी काम तुम कहा जाते हैं आंखें आ गई, दुखने लगी तो सरकार ने अपना थूक ऐसे निकाल कर अली के दोनों आंखों पे लगाया। हदीस में फबरिया ऐनई, अली की दोनों आंखें शिफा पा गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर का थूक है तो हम नबी की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनका मर्तबा बहुत बुलंद किया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। अर्श कितना ऊंचा, सातों आसमान के ऊपर इतना ऊंचा, लेकिन नबी के मर्तबे की ऊंचाई को देखकर वो भी हैरत में। फलक इतना ऊंचा, लेकिन वो भी नबी के मर्तबे की ऊंचाई को देखकर हैरत में है। आला हजरत फरमाते हैं अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। बेशक। तो एक तो बात ये मालूम हुई कि हम नबी की तरह नहीं हो सकते, और दूसरी बात नबी की सीरत से भी मालूम हुआ कि हया ईमान का हिस्सा है। आदमी को बेहयाई नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा जाता है बम्बई में जाओ, एक पैखाना करे थे, दूसर पैखाना करते हो, तीसरा होता तेरी बीड़ी लाओ। एक कहती बीड़ी बैठे पियत और पैखनो एक किती बैठे करत है। इतनी भी है। हमारी माँ बहनें भी बहुत से शाम के जाई हैं बाहर घूमे तो 10 ठोरी एक थी बैठी और फसर फसर इधर के उधर। ये बेहयाई है। आदमी को अपनी हाजत पूरी करनी है तो तन्हाई में पूरी करे। तो आज हम एक अल्लाह वाले के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए आए। खुश नसीब है वो नौजवान जिन्होंने हज़रत मलंग शाह अलैहि रहमा का उर्स कराया। अपने अब्बा लोगों का भी न उर्स करा पाओ तो फातिहा तो करवे करो। जो नौजवान हमारे आज हज़रत मलंग शाह का उर्स करा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। बेशक हक है। इसलिए कि हदीस पाक में है कि मुर्दे कब्र में दुआ करने वाले का ऐसे ही इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार कर रहा हो। जिस वक्त कोई दरिया में डूबता है, काश उसकी कितनी हसरत होती है कि कोई आता और हाथ मेरा पकड़ कर बाहर निकाल देता। ऐसे ही मर्द मोमिन कब्र में इंतज़ार करता है। तो खुश नसीब औलाद अपने माँ बाप को कभी भूलती नहीं। हदीस पाक में मंज़ारा कब्र अब वही फी कुल्ले यौमी जुमा, जो मुसलमान हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करे, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए जाते हैं। तो बुज़ुर्गों की कब्रों पे आओगे तो सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे भी जाए
और माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करें। कब्र पे जाने के बाद हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे ही चले जाते हैं। माला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, है गफलत में पड़ने वाले इंसान जरा उस जगह को तो सोच ले। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हम कब्र पे जब जाएं तो हमें एक इबरत लेनी चाहिए कि एक दिन इसमें हमको भी आना। और जब ये नियत हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद किसी अल्लाह वाले की कब्र पे या किसी मोमिन की कब्र पे जाने के बाद हमें अपनी मौत को याद करनी चाहिए। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि हम कब्र से भी नहीं डरते। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कई लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। अतने में बुढ़वा कहा था, भैया रे भी हम बचबे ना। कहीं तब भाई अब्बा, तो कहे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़को कहना अब्बा यूँ कहाँ वहीं पे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हो, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में है 420 कर सोचे बैठे हैं। आज हम कब्र से नहीं डरते। आला हजरत जैसे मुजद्दिद, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लाह के वली, वो भी कब्र से डरते थे। इसीलिए आला हजरत ने अपनी ज़िंदगी में नबी की बारगाह में दुहाई की थी, मदद इस्तिगासा पेश किया था। या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बेशक, सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बेशक, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। जब आला हजरत डरते हैं तो हमको तो बदर्जे औला डरना चाहिए। नबी की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, जबकि आला हजरत कितने नेक थे, कितने बचपन से अल्लाह के वली थे। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत छोटे थे आला हजरत और रमज़ान का महीना आया तो आला हजरत ने रोज़ा रख लिया। तो माँ बाप बहुत खुश हुए, बरेली में दावत बांट दी इफ्तार की कि मेरा बेटा पहला रोज़ा ज़िंदगी का रखा है, आज सबकी इफ्तार की दावत है, सबके साथ मेरा बेटा इफ्तार करेगा। दावत बढ़ गई। जोहर का वक्त हुआ कि आला हजरत की हालत नाजुक, छोटे थे, चेहरा सूख गया। माँ बाप को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। नाबालिग थे। आला हजरत के अब्बा भी आलिम दीन थे, बहुत बड़े, हम लोग जैसे नहीं, हम लोग तो उनके पाँव तलवक बराबर, बहुत बड़े आलिम थे आला हजरत के अब्बा। तरस आया अपने बच्चे को देखकर, तो लेके गए कमरे में बिठाया, खीर पियाली में लेके आए, सामने रखी, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, कहा बेटा अभी 5 घंटा इफ्तारी में बाकी है। मई जून का महीना था, और बेटा तुम्हारी हालत नाजुक है, ये खीर है, खा लो। दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, कोई देख नहीं रहा, खा लो।
तब आला हजरत ने उस वक्त अपने अब्बा से कहा था, अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? आपने दरवाज़ा बंद किया कि मुझे देख न पाए, तो अब्बा क्या रोज़ा मैंने इन लोगों के लिए रखा है? अब्बा जिस ज़ात के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो ज़ात इस बंद घर में भी देख रही है। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा और हिम्मत किया तो अल्लाह ने हिम्मत दी और शाम को सबके साथ बचपन में रह करके भी रोज़ा इफ्तार किया। ये बचपन की परहेजगारी आला हजरत की है, फिर भी खुदा से डरते। अब आला हजरत को अब छोड़ो, ऊंचे जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु कितना रोते थे। मुकाशफतुल कुलूब में लिखा, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि हजरत उमर फारूक आज़म ये कह के रोया करते थे कि या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। ये कह के रोया करते थे, या अल्लाह इंसान न बनाता, कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। और ये कह करके हजरत उमर रोया करते थे। इतना रोए पूरी जिंदगी रोया किए। रवायतों में लिखा है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का जब साल हुआ और उनकी लाश को नहलाने वालों ने नहलाया तो उनके रुखसार पर देखा कि आंसू बहते बहते दो निशान पड़ चुके थे, जो वफात के वक्त भी दोनों निशान मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर रोया करते थे खुदा के अदाब से कि अल्लाह अदाब हिसाब कब्र से मैं बच जाता। बेशक। जबकि हजरत उमर की नेकी कितनी है, कितने बड़े परहेजगार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने एक रात हुजूर से पूछा था, या रसूल अल्लाह, या आसमान पर जितने तारे हैं क्या इतनी भी नेकियां किसी इंसान के पास हो सकती हैं? बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आज़म के पास। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि हजरत उमर की इतनी नेकियां जितने कि आसमान में तारे, और कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं, जिनकी एक बात भी झूठी नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जिनकी इतनी नेकियां, वो कब्र उससे इतना डरते थे। और आज हम गुनाहों में डूबे हुए हैं और कब्र से हम डरते नहीं। ऐ लोगों, अदाब कब्र बरहक है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी। अच्छा, कोई देखी से कब्र में अदाब होते हुए किसी ने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन ईमान है हमारा, तो इसी का नाम है ईमान बिल गैब। जी बेशक। जन्नत दोज़ख देखी नहीं है, नबी ने फरमा दिया तो हमारा ईमान है। बेशक। क़यामत आएगी, हमने देखा नहीं, लेकिन हमारा ईमान है। बेशक। तो अदाब कब्र बरहक है, हमने देखा नहीं है, इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। कोई गया नहीं है, लेकिन इस दुनिया में है बहुत एक से एक बदतमीजों पड़े। नाम न ले, रिसिया के पास एक आदमी रहा था। हाँ, वो एक दफ़ा कहलाक मजमा में ही है। कहलाक भैया एक दफ़ा मलकुल मौत आए, हमार रूह निकाल ली, हम मर गए। तो लोग लेके के कब्र में दफनाया है। जब दफनाए दिन तो फरिश्ते आए हिसाब ले, तो हिसाब में तो हम निकल गए। तो फिर लेके गए जन्नत में। जब जन्नत में लेके गए तो हमरे बड़ा जाड़ा लाग, बहुत ठंडी। तो हम कहा निकालो निकालो इमाम, इसे बहुत हमरे ठंडे लागा थे, निकालो। तो निकालिन भैया। अरे वाह, कहाँ बयान करते रहे? नवाबगंज में। नवाबगंज जानते हो हैं? वो कौन में हुआ ज़्यादा रहा थे, जानते हो सब। हुए वो बनाए बयान करत रहा। हम कहा भैया, हमका जहन्नम में लेके चले, हमरे बड़ा जाड़ा लागत था। जब जहन्नम में लेके गए तो कहा थे देखें तो जत्ते जमाती सब लाइन में हाथ, और जितने प्रधान सब पर हथौरा चले। कहा और यूज ना कहिए, और यूज ना कहिए। ऐसे ऐसे हमें लोग बेबाक भी पड़े, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन नबी ने फरमा दिया तो हमारा आपका ईमान है कि अदाब कब्र बरहक है। इसलिए हम खुदा से डरें, नमाजों की पाबंदी करें, तभी हमारा इसके रसूल मुकम्मल होगा।
बेशक हुजूर ने नमाज कभी छोड़ी नहीं। जी भाई यही बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि हुजूर मासूम है। बोलो जी मासूम मासूम, हर नबी मासूम, जी बेशक लेकिन फिर भी वो नबी हम सब पर कई नमाज फ़र्ज है 5, और नबी पर कई नमाज फ़र्ज थी 6। 5 तो हमरे तुम पर जौन फ़र्ज है वो फ़र्ज रहा है, जी और एक नबी पर तहज्जुद भी फ़र्ज थी। जी बेशक 6 नमाजों को पढ़ने के बावजूद जब सारी दुनिया सो जाती तब हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होते बेशक नफल, सुभान और इतना कुरान पढ़ते, इतना कुरान पढ़ते कि हदीस में है हत्ता तवर्रत कदमा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के दोनों कदम सूज जाते, बेशक सुभान अल्लाह सूज जाते, लेकिन मेरे नबी क़याम करते रहते थे। तो अल्लाह ताला को मेरे नबी से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्रील से फरमाया है जिब्रील ये सूरत लेके जाओ। बेशक सूरह ताहा हज़रत जिब्रील लेके आए, नादिल किया। उस सूरह ताहा में अल्लाह ने फरमाया मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, सुभान अल्लाह नबी सुभान अल्लाह हमने कुरान तुम पर इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। बेशक सुभान अल्लाह बताओ, नबी मासूम 6 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद पूरी रात इबादत में गुजारते, बेशक और आज हम उनके मानने वाले पंजगाना नहीं पढ़ पाते। बग़ैर नमाज पढ़े इसके रसूल कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। जी बेशक इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक व साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जी बेशक हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, सुभान अल्लाह बेशक कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, बेशक और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत सुभान अल्लाह इस्लाम बेशक कर सुभान जाओ, अल्लाह खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। बेशक बेशक मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि तुम भी दीन सीखने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी ही माँ है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो 400 हदीसों की हाफिज़ा थी। हाँ बेशक सुभान अल्लाह हज़रत उम्मे सलमा कितनी हदीसों की हाफिज़ थी? 400 400 हदीसों की हाफिज़ा थी रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा। है मेरी माँ बहनों, तुम आज 400 नहीं याद कर सकती तो कम से कम कुरान की कुछ आयतें याद कर लो, दरूद शरीफ याद कर लो, तहियात याद कर लो कि कम से कम तुम्हारी नमाज शरीयत के मुताबिक अदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो सरकार की दूसरी बीवी हैं, ये मुफ्तिया थी। क्या बेशक थी? मुफ्तिया मुफ्तिया। जैसे आज मुफ्ती लोगों से मसला मालूम करने के लिए लोग जाते कि नहीं जाते? जी बेशक हमारे नानपारा मदरसा अजीज़ुल उलूम में 2 मुफ्ती, हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब और हज़रत मुफ्ती खालिद रज़ा साहब। बेशक आज सब लोग मसला पूछने जाते हैं। ऐसे ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मदीना वाले मसला पूछने जाते थे। तो आज हमारी माँ बहनें वो हैं जो दीन के बारे में कुछ नहीं जानती, वज़ू करना नहीं जानती, गुस्ल करना नहीं जानती, और एक वो थी कि मुफ्तियाँ थी मदीने वाले, उनसे मसला पूछने जाते थे। तो है मेरी माँ बहनों, कल क़यामत के दिन अपनी माँ उम्मे आयशा को क्या जवाब दोगी? उम्मे सलमा को क्या मुंह दिखाओगी? कुरान पढ़ो, दीन के मसाइल याद करो,
इसलिए कि दुनिया से तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है। अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने आज ये जलसा किया, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। आप सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। 12 बज गए, अब खड़े हो जाइए, सलातो